लव जिहाद का मामला जालौर से। जो कहानी आपको बताने वाली हूँ ये वास्तविक है, सुनिएगा गौर से और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दरअसल जालौर की एक बेटी जिसका नाम नीतू है, अरशद नाम के एक युवक के साथ प्रेम संबंध में है। घर वालों को ये बात पता चली तो घर वाले डर गए कि लव जिहाद का मामला रहेगा। एक मुस्लिम श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। बताएगा व्यक्ति हमारी बेटी को अगर ब्याह ले जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारी बेटी के साथ कभी कुछ हो सकता है। ये डर हर माँ बाप को होता है अपनी बेटी ब्याहने से पहले। हुआ यही कि अरशद को फोन किया गया उसके नीतू के पिता और मामा द्वारा कि हमारी बेटी से दूर रहो और ऐसा कुछ होगा तो हम कुछ एक्शन लेंगे। सोचिए अरशद ने क्या कहा होगा। अरशद ने कहा कि सुन बे बुढ़े, अपनी बेटी को समझा, वो आती है मेरे पास चिपकने के लिए। अब आप सोचिए उस वक्त उस बेटी के पिता पर क्या बीती होगी जब किसी ने उसकी बेटी के लिए ऐसा कुछ कहा कि अपनी बेटी को संभालो, गलती उसकी भी है, मेरी नहीं है। जाहिर सी बात है लड़की को समझना चाहिए था जब माँ बाप कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो पिता नीतू के और मामा गुस्सा आ गए, अरशद के साथ मारा पीटी हुई और इसके बाद नीतू को उसके मामा जोधपुर ले गए। वहां उसे सुरक्षित रखने की कोशिश की गई। कुछ दिन हुए, नीतू नॉर्मल हो गई। जब नॉर्मल होने लगी तो उन्हें लगा कि चलो अब मामला ठीक है, अरशद से बात नहीं कर रही है, शायद समझ गई है नीतू। लेकिन क्या हुआ, एक छोटी सी ढील और वही गलती। नीतू भाग गई अरशद के साथ। और फिर क्या होता है, नीतू के पिता के व्हाट्सएप पर अरशद कुछ अश्लील वीडियोस भेजता है उसकी बेटी के साथ, नीतू के साथ। अरशद के कुछ ऐसे अश्लील वीडियो जो कि पिता अगर शायद देखे तो शर्म से आंखें झुक जाएंगी और कहीं अंदर ही अंदर वो पिता मर रहा होगा। ऐसे वीडियोस भेजे और पता है क्या लिखा कि देख तेरी बेटी के साथ सुहागरात मना रहा हूं, अब तू देख क्या होता है। और इस अब तू देख क्या होता में बहुत सारी बातें छिपी है। जिस प्रकार के लव जिहाद के मामले अब तक इतिहास में रहे हैं उससे लोग कह रहे हैं कि अब यही होगा, या तो नीतू 10 बच्चों की माँ बनेगी या किसी दिन सूटकेस में बंद कर आएगी या फिर कुछ भी हो सकता है, कौन कहेगा इस पर। लेकिन सोचने वाली बात है कि अब गलती किसकी बताई जा रही है। गलती बताई जा रही है उस आजादी की जो उस बेटी को नहीं मिल पा रही है जो उसे चाहिए, पढ़ने की आजादी। अब लोग कह रहे हैं कि देखो पढ़ने के लिए भेजोगे तो यही होगा, बेटी बाहर जाएगी पढ़ने के लिए, लोगों से मिलेगी तभी तो किसी के पीछे पड़ रही है। अगर बेटी को सुरक्षित घर में रखोगे, पढ़ाओगे लिखाओगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। अब देखिए जहां पर एक नीतू जैसी बेटी की गलती है, न जाने कितनी और बेटियां ऐसी होंगी जो इसका भुगतान करेंगी बिना कुछ करे। जो पढ़ने के लिए बाहर आई हैं, शायद कहीं ना कहीं उनके परिजन इस बात से डर जाएंगे कि हमारी बेटी किसी और अरशद के शिकार नहीं बन जाए। अब वो लड़का हिंदू हो या मुस्लिम हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो चाहेंगे कि हमारी बेटी किसी भी लड़के के जाल में ना फंसे। और उसके लिए क्या करेंगे, अपनी बेटी को घर रखेंगे, पढ़ाने के लिए नहीं भेजेंगे। अब ये मामला तो पता नहीं कब सामने आएगा कि आखिर नीतू के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। भगवान करे कि वो सुरक्षित रहे। लेकिन इस प्रकार की जब कहानियां और इस प्रकार के मामले सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं उन बेटियों के पैरों में वो चेन बांध दी गई है। अगर ऐसी और कहानियां सामने आती है तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव और उन लड़कियों पर पड़ेगा जो कहीं ना कहीं अपनी जीवन में कुछ पाने की कोशिश करना चाहती है, जो पढ़ने के लिए कुछ करने के लिए बाहर निकलती है, लेकिन उन लड़कियों की वजह से जो शायद खुद कुछ नहीं कर पाती हैं और ऐसा कुछ करके अपने परिवार वालों को तो दुखी करती ही है, लेकिन बेटियों को भी दुखी करती हैं जो कुछ करना चाहती हैं। क्या कहेंगे आप नीतू और अरशद की इस कहानी के लिए, बताएगा कमेंट में। और आपको क्या लगता है कि नीतू सुरक्षित रहेगी या नहीं, ये भी बताइए। बिजनेस अच्छा हो सकता है लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी। अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।